नमस्कार। आज हम उन अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिनका राइट हैंड साइड e की पावर x या e की पावर ax टाइप का कोई फंक्शन हो। उस स्थिति में pi ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा pi इज इक्वल टू ई की पावर x बाई एफ ऑफ डी। यदि d को मैं a से रिप्लेस करूं और यदि f ऑफ a 0 नहीं है तो pi रहेगा e की पावर x बाई एफ ऑफ a। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हो सकते हैं जब d को a से रिप्लेस करने पर f ऑफ d शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से f ऑफ d का एक फैक्टर d माइनस ए होगा, अर्थात f ऑफ d है वो d माइनस ए रेज टू पावर r इंटू फाइव डी, इस टाइप का कोई फंक्शन होगा। उस स्थिति में pi बनेगा x की पावर r बाई फैक्टोरियल r इंटू ई की पावर ax बाई फाइव ए, जहाँ फाइव ऑफ a 0 नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x। तो सबसे पहले इसका CF ज्ञात करते हैं। तो CF ज्ञात करने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की 4 वैल्यू प्राप्त होंगी 1 1 और प्लस माइनस आयोटा। तो CF बनेगा C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x प्लस C3 कोस x प्लस C4 साइन x। PI होगा ई की पावर x बाई डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ई की पावर x में x का गुणांक है वो 1 है, और नीचे पहले पद में d किस गई थी 1 से रिप्लेस करूँ तो 0 नहीं हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ d को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पद में d माइनस 1 का होल स्क्वायर में d को यदि 1 से रिप्लेस करूँ तो ये फैक्टर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम d को 1 से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो pi बनेगा e की पावर x बाई 2 इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब d माइनस 1 का होल स्क्वायर में r की वैल्यू यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, तो हम x की पावर r बाई फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x बाई 2 को। तो pi बन जाएगा x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ई की पावर x बाई 2, अर्थात pi इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 4। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू CF प्लस PI, अर्थात y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x प्लस C3 कोस x प्लस C4 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 4। PI ज्ञात करने के लिए एक तरीका हम यहाँ पर और भी अपना सकते हैं। यदि f ऑफ d 0 है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और f ऑफ d का d के सापेक्ष डेरिवेटिव भी करेंगे, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है pi इज इक्वल टू ई की पावर x बाई 2 इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो d किस गई थी 1 रखूँ तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा ब्रैकेट 0 हो रहा है, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा x ई की पावर x, नीचे 2 पहले से है और d माइनस 1 का होल स्क्वायर को मैं d के सापेक्ष डेरिवेटिव करूंगा इस पद का, तो ये बनेगा 2 इंटू डी माइनस 1। अब pi प्राप्त हुआ x ई की पावर x बाई 4 इंटू डी माइनस 1, लेकिन d किस गए वापस 1 रखें तो d माइनस 1 0 हो रहा है, तो वापस वही तरीका अपनाएंगे। नीचे वाले d माइनस 1 का d के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 ई की पावर x और d माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा d के सापेक्ष 1। तो आंसर यहाँ भी ऐसी स्थिति में भी इस तरीके से भी pi होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 4। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x। तो सबसे पहले सहायक समीकरण लिखते हैं m स्क्वायर प्लस m माइनस 2। m की 2 वैल्यू प्राप्त हुई माइनस 2 और 1, तो CF मिला C1 ई की पावर माइनस 2x प्लस C2 ई की पावर x। PI होगा ई की पावर x बाई डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2। 2 फैक्टर किए तो पहला फैक्टर हुआ d माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हुआ d प्लस 2, तो PI हुआ ई की पावर x बाई डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 2। x का गुणांक यहाँ भी 1 है, तो सेकंड ब्रैकेट में सेकंड पद में सेकंड फैक्टर में यदि d किस के 1 रखें तो PI होगा ई की पावर x बाई 3 इंटू डी माइनस 1, क्योंकि d माइनस 1 में d को 1 से रिप्लेस करें तो फैक्टर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 से रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन d माइनस 1 r का मान यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो दिए गए पद में हम x
बाई फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आई मिल जाएगा एक्स ई की पावर एक्स बाई 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर -2x प्लस सी टू ई की पावर x प्लस एक्स बाई 3 ई की पावर x। और उस तरीके से भी करें सेकंड वाले मेथड से भी, तो यहाँ पर पी आई ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ई की पावर x बाई 3 इंटू डी माइनस 1, तो ई की पावर x बाई 3 सेम टू सेम रहेगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डी माइनस 1 का डी के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, तो आंसर होगा x ई की पावर x बाई 3, अर्थात पी आई है वो दोनों स्थितियों में सेम ही प्राप्त हो रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, डी क्यूब माइनस 7d प्लस 6y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। एक्सिलरी इक्वेशन लिखी तो m के 3 मान प्राप्त होंगे 1, 2 और -3, तो CF मिला C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर 2x प्लस C3 ई की पावर -3x। PI होगा ई की पावर 2x बाई डी क्यूब माइनस 7d प्लस 3 फैक्टर किए तो ये बने d माइनस 1, d माइनस 2 और d प्लस 3। दो फैक्टर्स में d की वैल्यू 2 रखने पर 0 नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम d को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो PI मिलेगा 1/5 ई की पावर 2x अपॉन d माइनस 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं d माइनस 2 इस पद में r का मान है वो 1 प्राप्त हो रहा है, तो x बाई फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो PI मिलेगा e की पावर 2x x ई की पावर 2x बाई 5। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, अर्थात C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर 2x प्लस C3 ई की पावर -3x प्लस x ई की पावर 2x बाई 5।